नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विषय समाचार। जमशेदपुर रोटरी क्लब ग्रीन की ओर से कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। इसमें मेन स्पीकर के तौर से रांची से आए डॉक्टर कुमार गौरव के द्वारा दिया गया स्पीच। आइए देखते हैं। अगर आप खाने पे कंट्रोल करें रखें तो आप how much he is doing and how we can get help from him and how the message of diagnosing or screening of the cancer could be done. तो इन्होंने जो बात शुरू की, so मैं शुरू करता हूँ। Respected Rotarians and audience and Dr. Kumar Saro. पहली बात इन्होंने ये की कि prevention is better than cure. ये सबसे अच्छी बात है। और प्रिवेंशन के लिए आपको कुछ आदतों को छोड़ना होगा, स्क्रीनिंग करना होगा, सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया और आप लोग भी वीडियो इंस्टाग्राम में देख करके सीख लेंगे। बहुत जरूरी है, गांठ को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना है। लेकिन मैं बहुत सी महिलाओं को देखता हूँ कि अगर कोई गांठ है तो उसके पीछे बहुत परेशान भी हो जाती है, डॉक्टर के बताने के बावजूद कि ये क्या है। बहुत सी ऐसी चीज गांठ होती है जो कि कैंसर नहीं होती है, कार्डियोमायोसिस इस तरह की वो चीजें, लेकिन इतनी सेंसिटिव होती है कि उसके पीछे बिल्कुल परेशान तरह तरह के जांच करते हैं। एनीवे, उससे भी बड़ी बात क्या है कि कहीं ना कहीं वो कोई खबर मिल जाती है या इंफॉर्मेशन या बिलीव हो जाता है कि ये दवा से कर जाएगी। ये तो और गड़बड़ बात है। आप उसका सही डायग्नोसिस कराएं, अच्छे से इलाज कराएं और इनिशियल स्टेज में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये बहुत जरूरी बात है। अब सवाल ये है कि आप लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, ये बात यहीं तक तो नहीं समाप्त होगी, इसको आपको स्प्रेड करना है। मैंने कल भी एक लेक्चर में कहा था नर्सेज को कि आप लोग बहुत अच्छे लिंक है बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द पेशेंट्स। पेशेंट्स रिलेटिव बहुत फ्रेंडली होते हैं और आप लोग बहुत इजीली उनसे बात करते हैं, समझाते हैं। तो मेन जो रोटरी क्लब का जो मोटो है कि हर तरह के क्या कहते हैं संभावनाओं को या रास्तों को या जो एडवांटेजेस चीजें हैं उसको फैलाना और जो बुरी चीजें हैं उसको दूर रखना, ये सारी चीज के पीछे जो इन लोगों का जो उद्देश्य है ये पूरा नहीं हो सकेगा जब तक आप लोग जो का सहयोग नहीं मिलेगा और इस मैसेज को स्प्रेड नहीं कर पाइएगा। रोटेरियंस तो अपना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी संख्या लिमिटेड है और वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन वर्ल्ड की आबादी भी तो देखें, 700 करोड़ की आबादी है। इनके बहुत से मेंबर्स हैं, बहुत अच्छी मोटो है और वर्क भी बहुत अच्छा चलता है। ये सारी सब अच्छी बात है, लेकिन बिना आप लोग के सहयोग के ये संभव बिल्कुल नहीं लगता है कि कैसे इस मैसेज को स्प्रेड किया जाए, कैसे लोगों को दूर दूर तक फैला के क्या क्या एडवांटेजेस है उसको समझाना। और बहुत से हैं फाइनेंशियली दिक्कत है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार भी बहुत आगे है। आजकल आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का ट्रीटमेंट और कैंसर के लोगों के लिए फर्दर स्टेट गवर्नमेंट देती है पैसे, और ये सुविधाएं हर जगह उपलब्ध है। इनके हॉस्पिटल में उपलब्ध, सबसे अच्छी बात है। जहाँ पर कि इन्होंने देखा मैंने कि एक अलग केबिन बनाकर एक फ्लोर है जहाँ खाली उन्हीं लोगों को इमीडिएटली सारा काम किया जाता है, उन लोगों की ट्रीटमेंट होती है। ये तो जो सरकार की जो सोच है और उस सोच के अनुसार लोगों को काफी इससे फायदा हो रहा है। और दुनिया में लगता है कि इससे बड़ा इंश्योरेंस समझ लीजिए कि 40-50 करोड़ लोगों को 5 लाख की, तो शायद दुनिया में कोई इतना बड़ा इंश्योरेंस की तरह से जो सरकार देती है। और एक अच्छी बात जो हम लोगों के लिए खास कर 70 साल के ज्यादा उम्र के लोगों के लिए तो ऊपर से 5 लाख के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम भी किया है, वो भी अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। तो जो रोटरी क्लब का जो उद्देश्य है और जो जिस तरह से लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वो जब तक सक्सेस नहीं हो पाएगा जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। और आप ऐसे कर सकते हैं। और सिर्फ रोकथाम ही नहीं, अगर बदकिस्मती से किसी को हो गया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सब लोगों ने सुना होगा। तो सबसे अच्छी बात तो यही है, कोशिश यही करनी है कि आपको कैंसर कभी हो ही नहीं। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानते हैं कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। ये सब बातें मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की जरूरत है, सबको पता है। लेकिन बदकिस्मती से फिर भी लोग करते हैं कि कैंसर तुरंत नहीं होता। जनरली यंग पॉपुलेशन, बहुत सारी बच्चे लोग हैं हमारे साथ, तो जब आदमी यंग रहता है ना तो उसको इस बात की चिंता नहीं होती है कि 20 साल बाद कि
अभी आप यंग हो, 20 साल बाद आप यंग नहीं रहे, और वही चीज आपको 20 साल बाद वापस हॉन्ट करने आएगी। दोबारा आपको वो चीजें सारी भारी पड़ेगी। आदतें एक बार लग जाती हैं तो उससे बीच में मूवी के, रील्स के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के प्रलोभन में आके आप कुछ ऐसी आदतें ना पकड़ लें जिससे आपके और आपके परिवार वालों को आगे चल के परेशानी हो। जैसा कि स्मोकिंग ग्लैमरस नहीं है, गुटखा खाना अच्छी बात नहीं है, अल्कोहल सोशलाइज करने के और बहुत सारे तरीके होते हैं, अल्कोहल जरूरी नहीं है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये सीधे स्ट्रेट अगर वर्ल्ड से हम बीड़ी सिगरेट को हटा दिया जाए तो कैंसर का इंसिडेंस आज के डेट में आधा हो जाएगा। इतना ज्यादा ये एसोसिएशन तंबाकू और कैंसर। हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर होता है मुंह का कैंसर, जो कि स्ट्रेट तंबाकू से एसोसिएटेड है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नंबर 1 कैंसर है लंग का कैंसर, अगेन जो कि स्ट्रेट सिगरेट स्मोकिंग से एसोसिएटेड। तो पहला चीज अगर आपको रोकथाम करना है तो ये गंदी आदतें ना लें, आप ना अपनाएं तो आगे चल के बहुत हद तक आप इस बीमारी, खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। तो ये तो के अलावा जो डिजीज होती है उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में कैंसर इज नंबर 1 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कॉजिंग डेथ, यानी कि मृत्यु का कारण, और बहुत जल्दी ही हमारे देश में वो 4थे नंबर पे है। इस तरह से इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो ये तो हो गया कुछ ऐसी चीजें जिसके लिए की मीटिंग है वो इसी पे फोकस है कि ठीक है, हम सबको पता है कि कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है। अब जमशेदपुर ग्रीन की तरफ से आज कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम करा रहे हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अभी कैंसर की बीमारी बहुत तेज़ी से फैली हुई है। तो हम लोग की कोशिश है कि आम जनता के बीच में इसका अवेयरनेस हो, जिससे कि उस रोग को हम लोग थोड़ा कम कर सकें। हम लोगों ने रांची में झारखंड कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसमें डॉक्टर कुमार गौरव को बुलाया है, और वो कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और वो हम लोग के ऑडियंस को करीब हम लोग 50 के करीब आए हैं, डिफरेंट कुछ, और एक साथ में डॉक्टर निर्मल कुमार, वो प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन के थे, अभी रिटायर कर गए, MGM मेडिकल कॉलेज के हैं। और हमारे हैं वो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और जो नर्सिंग स्कूल है, कॉलेज यहाँ MGM की, उसकी इंटर्न्स सब हैं, और बाकी रोटेरियंस भी हम लोग मौजूद हैं। तो बताएंगे कि जैसे जनरल पब्लिक के बीच में कैंसर कैसे फैलता है, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम लोग, उस क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो जिससे कि लोग जागरूक होंगे, और वो काम अगर नहीं करेंगे तो बहुत हद तक कम किया जा सकता है। जैसे कि बहुत कॉमन चीज़ है गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब पीना, तो ये सब कम कर लेने से मुंह का कैंसर तो 50% ऐसे ही कम हो जाएगा। और अगर दूसरी तरफ देखें तो मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है, अन्य बीमारी के साथ साथ कैंसर की बीमारी के लिए भी बहुत घातक है। तो वो ये सब बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं हम लोगों के लिए, कि जिससे कि अगर हम लोग जागरूक होंगे तो हम लोग बहुत हद तक कैंसर को कम कर सकेंगे। यंगस्टर लोग का डॉक्टर का कहना है कि यंगस्टर लोग शुरू में नहीं समझते हैं, जब यंग रहते हैं, कि हाँ जीना है, एंजॉय करना है आजकल के लाइफ में, लेकिन बाद में वही 20 साल के बाद वो चीज़ उनको गलत आदत जो है पाल लेते हैं, कुछ ड्रिंक्स करना, सिगरेट या तंबाकू, वो बाद में हानिकारक होता है। फिर ये उनको लाइफस्टाइल, खान पान का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, पौष्टिक आहार लें शुरू से, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने बताया जैसे कि US, यूरोप कंट्री से हम लोगों ने ख़राब आदतें ज़्यादा ग्रहण कर ली हैं, अच्छी आदतों को कम लिया। जैसे उन लोग एक्सरसाइज बहुत करते हैं, रेगुलर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, लेकिन हम लोग उनके फूड हैबिट्स को अडॉप्ट किए हैं हम लोग की कंट्री, जैसे कि पिज़्ज़ा। मैं रोटेरियन नीलम जायसवाल, रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर ग्रीन की सर्जेंट एट आर्म्स हूँ। अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर भी टॉपिक है। जो हमारे डॉक्टर सौरभ कुमार जी है, वो रांची से आए हैं, एड्रेस कर रहे हैं 40+
बेनिफिशियरीज़ को यहाँ पे। बाकी आपको डिटेल्स हमारे रोटेरियन नीलम जायसवाल वो दे देंगे।